गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका एक बार फिर से मेरा चैनल साइंस टू क्लासेस में स्वागत है। आज मॉडल सेट का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ, जिसमें से ए 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम। और सेकंड पार्ट पूछ रहा है इट इज स्केलर और ये वेक्टर क्वांटिटी। बताना है कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। कैसे? तो देखिए ई बराबर होता है एफ बाय क्यू नॉट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट लेंगे कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम किसका यूनिट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये स्केलर की वेक्टर थी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऑप्शन इसका जो आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी, तो ये एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसका यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ आ रहा है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है दोस्तों, द टू आइडेंटिकल कॉइल मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर रोटेटेड विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन इन विच कॉइल मोर वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज इंड्यूस्ड। बोल रहा है कि दो आइडेंटिकल कॉइल है, एक बना हुआ कॉपर का, एक बना हुआ एल्युमिनियम का, और रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्म, दोनों का स्पीड सेम है, दोनों एक ही फील्ड में रोटेट कर रहा है। तो पूछ रहा है कौन सा कॉइल इंड्यूस्ड करंट का मोर वैल्यू होगा। तो यहाँ पे एक बता देते हैं, क्वेश्चन का आंसर होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ रहे चाहे इंड्यूस्ड करंट रहे, दोनों का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों कौन सा कॉइल है? आइडेंटिकल कॉइल है। इसका रीजन क्या है? बिकॉज म्यूचुअल इंडक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। ये म्यूचुअल इंडक्शन, यहाँ पे दो कॉइल है, दो कॉइल में जब एक कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, दूसरे कॉइल में इंड्यूस्ड होगा, उसको बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड नहीं करता है कॉइल के ओरिएंटेशन पे, इसलिए जो यहाँ पे करंट का इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू होगा वो हमेशा सेम होगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। पूछा व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर यूज्ड टू एग्जामिन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड को यूज करने के पढ़ने के लिए कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज होता है? तो बता देते हैं दोस्तों, इसमें एक्स रे का यूज होता है। एक्स रे के हेल्प की सहायता से हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड को एग्जामिन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, टू पार्टिकल्स हैव इक्वल मोमेंटा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो आपको बताते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच का जो रिलेशन होता है, लैम्डा बराबर होता है एच बाय पी। शायद आप लोग क्लास में पढ़े होंगे। तो लैम्डा बराबर एच बाय पी। यहाँ पे दो पार्टिकल्स है, फर्स्ट पार्टिकल जो आएगा, फर्स्ट पार्टिकल के लिए लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 बराबर एच बाय क्या हो जाएगा? P1। और सेकेंड पार्टिकल के लिए जो आएगा वो आएगा लैम्डा 2, तो लैम्डा 2 बराबर एच बाय P2। ठीक है ना? तो यहाँ पे निकालने बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो यहाँ पे देखिए दोनों का मोमेंटा क्या दिया? इक्वल दिया हुआ है। तो P1 और P2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? P दिया हुआ है। तो दोनों का रेशियो निकाला जाए, तो रेशियो निकाला जाएगा तो लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2, यहाँ पे h बाय P1 बटे h बाय P2। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, h और h कैंसल, तो P2 ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ पे लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2 इक्वल टू P2 बाय P1, और दोनों का मोमेंटम सेम दिया हुआ है, तो P बटा P कटेगा तो आएगा 1:1। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1:1। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है व्हाट काइंड ऑफ इम्प्योरिटी इज फाउंड इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सा टाइप का इम्प्योरिटी पाया जाता है? इम्प्योरिटी दो टाइप में पाए जाते हैं, एक होता है ट्राईवैलेंट, एक होता है पेंटावैलेंट। तो हमेशा याद रखें दोस्तों, जब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे सिलिकॉन के साथ, तो हमें मिलेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। और ट्राईवैलेंट का अगर एग्जांपल पूछा जाए आपसे, तो एल्युमिनियम, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, उसे ट्राईवैलेंट बोलते हैं। तो एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ट्राईवैलेंट के अंतर्गत रखा गया। तो ट्राईवैलेंट को सिलिकॉन के साथ ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है दोस्तों, ए ग्लास लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड इन ए टर्फ ऑफ लिक्विड, व्हाट मस्ट बी द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इन ऑर्डर टू मार्क द लेंस डिसअपियर। कहने का मतलब है लिक्विड का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स कितना होगा जिससे लेंस डिसअपियर हो जाए। तो हमेशा रखें दोस्तों, यहाँ पे लेंस का जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स दिया है 1.5, तो हमेशा रखें लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होगा 1.5 से ग्रेटर देन होगा या उसके बराबर होगा,
तो ही लेंस डिसअपियर होगा। तो द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ द लिक्विड मस्ट बी, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.5। दैट इज, कहने का मतलब है जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होना चाहिए, जो म्यू है रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स को, तो जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होगा 1.5 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, तभी लेंस डिसअपियर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है विच सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सनलाइट बाय द ओजोन लेयर। क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन लेयर के द्वारा कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एब्जॉर्प्शन होगा। तो याद रखें दोस्तों, सनलाइट से एक रे निकलता है, उस रे का नाम है यूवी रे। यूवी रे या इसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रे। तो अल्ट्रा वायलेट रे को एब्जॉर्ब करता है कौन सा लेयर, ओजोन लेयर। तो इसका आंसर होगा यूवी रे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर विच टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल 3 टाइप का पाया जाता है, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो ये तीनों मैग्नेटिक मटेरियल में से किसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है, ये पूछ रहा है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि राइट बाइट-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में बाइट-सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला लिखने बोल रहा है। तो इसका जो आंसर होगा dv इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl क्रॉस r बटे क्या हो जाएगा आर क्यू। इधर वेक्टर लगा हुआ, इधर भी वेक्टर लगाना पड़ेगा। तो dv वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl क्रॉस r वेक्टर बटे क्या हो जाएगा आर क्यू। ये बाइट-सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करें ताकि और भी दोस्त लोग को इसका मदद हो सके एग्जाम की तैयारी के लिए। थैंक यू।